इसमें कौन कौन सा होगा बताओ। इक्वल साइड कौन कौन सा होगा? ए बी एंड बी सी होगा, क्योंकि हाइपोटेनस कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है ना। तो ए बी को हम ए ले ले, बी सी को भी ए ले लेंगे, तो ए सी कितना हो जाएगा बताओ। ए सी कितना? √2। अरे यार, तो एसी नहीं बता रहा है कोई, एक लड़का बस जवाब दे रहा है। अजीब हालत है। कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2a²। तो ए सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? √2a। तो ए सी कितना आ गया? √2a। एंगल ए और एंगल सी कितना होगा? एंगल ए और एंगल सी का वैल्यू कितना होगा? 45 होगा। क्यों होगा 45? तो ये कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। और एंगल सी भी कितना हो जाएगा तुम्हारा? 45 डिग्री। ठीक है। अब अपना जो भी होता है tan ए, सारा ए के टर्म में सारा रेशियो देखते चले जाओ। एंगल ए के टर्म में सारा रेशियो लिखते चले जाओ, देखो क्वेश्चन बन जाएगा। एंगल ए कितना हो गया तुम्हारा? 45 डिग्री। तो इसलिए साइन ए कितना लिखोगे? साइन ए इक्वल टू साइन 45 कितना लिखोगे बताओ रेशियो? रेशियो क्या लिखोगे साइन 45? a/√2a। क्योंकि पहले वो बताओ BC अपॉन AC होगा, तो a/√2a। यहाँ से a और a कैंसिल, तो साइन 45 का वैल्यू कितना आ गया? 1/√2। साइन 45 होता भी कितना है? 1/√2। ठीक है। उसी तरीके से cos 45 का रेशियो साइड के टर्म में पहले बताओ। AB/AC। AB/AC। AB कितना है? A है और वो AC, तो cos 45 भी 1/√2 होता है। देख लेना अपने टेबल में, मिलाते चलना। tan 45 के लिए क्या रेशियो लिखेगा? tan 45 के लिए रेशियो BC/AB। BC/AB। BC A है एंड AB भी A है, तो ये कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये होता है ज्योमेट्रिकल प्रूफ ऑफ 45 डिग्री। बाकी रिमेनिंग खुद से लिख लेना कैसे। तो cosec 45 को हम, याद होगा हम रेसिप्रोकल रिलेशन लिखाए थे, बोले थे cosec 45 1/sin थीटा होता है। cosec थीटा 1/sin थीटा होता है, याद है? यस सर। तो cosec 45 कितना लिख सकते हो? 1/sin 45। तो 1/1/√2। तो cosec 45 कितना हो जाएगा? √2। उसी तरीके से बाकी दोनों निकाल लेना। कौन कौन सा? sec 45 का एंड cot 45 का। सबको आया समझ में? यस सर। रेशियो लिखने नहीं आ रहा है जी तुम लोग को अभी तक? क्या आ रहा है रेशियो लिखना? आ रहा है। सबको आ रहा है? यस सर।
सबको में 2 ही लोग यस सर कर रहा है, बाकी लोग को साफ सूंघ गया है। पढ़ेगा ही नहीं तो यही हालत रहेगा ना। हमको क्या, फिर ट्रिगो समझ में नहीं आया तो मत बोलना कि नहीं आया था समझ में कुछ भी। इतने दिन से पढ़ा रहे, बोल रहे रेशियो, अब तक तो हम जो याद हो जाना चाहिए वो बोल रहे हैं। हम एंगल का तो वैल्यू याद करने भी नहीं बोले हैं अभी तक, हम बस रेशियो याद करने बोले हैं। और हम ये क्लियर बता दिए थे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस फिक्स होगा, और परपेंडिकुलर और बेस किस चीज पे डिपेंड करेगा? थीटा पे। थीटा पे बेस करेगा, डिपेंड करेगा। तो ये चीज अभी पूछ रहे हैं साइन 45, तो बता नहीं रहा है, 2 लोग बस जवाब दिए जा रहा है। हम इस 45 डिग्री के लिए बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। हम 45 इसलिए तो मेंशन किए थे। 2 लोग जवाब दे रहा है, बाकी लोग ऐसे ही बैठा है। बैठे रहो तुम लोग। चलो आगे देखो, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के लिए। 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के लिए, जैसे 45 डिग्री के लिए हम कौन सा ट्रायंगल कंसीडर किए थे? Isosceles right triangle triangle. आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। उसी तरीके से एक मिनट, थर्टी एंड 60 डिग्री के लिए हम लोग लेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल। Let us consider an equilateral triangle। इसके साइड का मेजरमेंट कुछ अज्यूम कर लेते हैं। Both sides measure, देखो एज्यूम तुम ए भी लिख करके ले सकते हो, 2a भी करके ले सकते हो। 2a लेकर के चलेंगे तो थोड़ा आसानी होगा बनाना, इसलिए हम 2a लेकर के चल रहे हैं। क्यों आसानी होगा वो हम बता देंगे। तो whose साइड मेजर कितना? 2a यूनिट। ठीक है, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। ए बी सी, सारा साइड कितना हो जाएगा? 2a यूनिट का हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन क्या है, ध्यान से समझना। ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। क्या करना है? ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है बी सी पे। ठीक है, ये कितना है? 2a है ना। अब बताओ BD का मेजरमेंट कितना होगा? BD का मेजरमेंट कितना? ए होगा पक्का? क्यों यस ए सर। होगा? ए सर क्यों क्योंकि होगा? डी परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट किया तो हाँ। परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करेगा, ये कहाँ का रूल है? नहीं सर, वो बीडी और डीसी, सर बीसी 2a है ना, हाँ, बीडी ए। BD ए होगा, हमको ही पता है, प्रॉपर रीजन दो। BD ए यूनिट होगा एंड DC भी ए यूनिट होगा। रीजन अच्छे से बताओ, हम बताए थे क्लास 9 में। कौन सा ट्रायंगल है ये? When a perpendicular drawn to on a isosceles triangle is ये bisected. हाँ, क्लास 9 में हम ये चीज बताए थे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, मीडियन, ये सब एक ही लाइन होता है। Yes, यस सर बताए थे। तो यहाँ पे भी वही चीज है, ये AD परपेंडिकुलर है, ट्रायंगल इक्विलेटरल है, तो AD मीडियन का काम नहीं करेगा। यस सर करेगा। yes, sir. हम्म, करेगा ना? Sir. यस सर। याद भूल गया ये सब। BDA यूनिट, DCA यूनिट। तो AD कितना, AD परपेंडिकुलर है तो
क्या काम करेगा, मीडियन का भी काम करेगा, हम हर चीज बताए थे 9th में। तो बी डी कितना हो गया, ए हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करो, इन ट्रायंगल ए बी डी में, किसमें, ए बी डी में ए डी का मेजरमेंट बताओ कितना होगा। अच्छा पहले इन ट्रायंगल ए बी डी में एंगल बी कितना हो जाएगा और एंगल बी ए डी कितना होगा बताओ। एंगल बी कितना, 60. एंगल बी तो 60 ही होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यस सर। वो तो फिक्स हो गया। ये एंगल बताओ कितना होगा, 30. 30. 30 डिग्री होगा, ठीक है। क्योंकि ये चीज भी हम बताए थे 9th में ही कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो ये परपेंडिकुलर होता है या जो एल्टीट्यूड होता है, वो जिस वर्टिसेस से हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, जैसे हम एंगल बी से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया इस पे, तो ये एंगल बी को भी ये क्या करेगा, लाइन बाइसेक्ट करेगा। तो साइड बाइसेक्ट करता है ये, साथ ही साथ एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। ठीक है, ये दोनों पता चलिए। अब तुम लोग से हम बोले एडी निकाल के बताओ कितना आएगा, फटाफट एडी निकालो, पाइथागोरस थ्योरम वगैरह लगा के एडी निकालो। A. एडी कितना, A आएगा. ए, Yes sir. तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना है यहाँ पे। पी बाई होता है ना, यहाँ से AD को कितना लिख सकते हैं, AD स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। AB कितना है, 2A है, तो ये हो जाएगा 4A स्क्वायर और ये A स्क्वायर। कैसे ले आया तुम, A 3A स्क्वायर, तो AD स्क्वायर इक्वल्स टू 3A स्क्वायर, तो AD हो जाएगा √3A। तू कैसे बोला, कितना बोल रहा था, A बोल रहा था उसकर, Yes sir. कैसे, Geometry. तो BD कितना हो गया, AD कितना हो गया, √3 है, यहाँ पे ये 30 डिग्री हो गया और ये कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो 30 डिग्री निकालो सबका, sin 30, cos 30, sec 30, cosec 30 सब निकालो और 60 डिग्री का वैल्यू निकालते चलो सब कुछ। sin 30 डिग्री के लिए हम कौन सा एंगल कंसीडर करेंगे, एंगल ए, BAD. हाँ, तो परपेंडिकुलर कौन सा साइड हो जाएगा अगर हम 30 का बात A. करें तो। साइड का नाम बताओ, A2A नहीं, BD, ठीक है। हम कभी भी आज के बाद क्वेश्चन पूछेंगे तो साइड के टर्म में पहले रेशियो देगा, उसके बाद जो लिखा हुआ है उसके उस पे तो हम दे ही देंगे। पहले हमेशा साइड के टर्म में रेशियो बताना, अभी के बाद से कभी भी ट्रिगो में कि हाँ सर BD/AB होगा या DC/AC होगा। तो sin 30 के लिए परपेंडिकुलर BD हो जाएगा और हाइपोटेनस AB हो जाएगा। मतलब 30 डिग्री के लिए बात करें तो हमारा परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस मिल गया ना। 30 डिग्री के लिए बात करेंगे मिल जाएगा, तो वैसे ही अपना सारा 30 डिग्री का वैल्यू निकालो। 60 डिग्री के लिए बात करेंगे तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, AD. AD हो जाएगा। तो सारे का 60 का वैल्यू निकालो, 30 और 60 का फटाफट अब निकालो। तुम लोग नहीं मेहनत कर रहा है जी, समझ में आ रहा है हमको। मेहनत करता तो कॉन्फिडेंटली जवाब देता आज।
एक काम करना तुम लोग, पहले सुनो बात। निकल गया? यस सर। ठीक है, आसान था ना। साइन 30 के लिए एंगल ए को कंसीडर करते हुए रेशियो लिख लेना। ठीक है, लाइट चला गया। साइन 30 के लिए क्या हो जाएगा रेशियो? सर BD/BA। BD बाई BA। ठीक है, और BD ए है और BA 2 है, तो यहाँ से ये और ये कैंसिल, तो 1/2 है, 1/2 हो जाएगा। टेबल से मिला रहा है ना, टेबल के अकॉर्डिंग आ रहा है ना आंसर? यस सर, आ Yes, रहा है। sir. ठीक है, तो ये था तुम्हारा ज्योमेट्रिकल प्रूफ ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60, सॉरी 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री का था ज्योमेट्रिकल प्रूफ। और इसमें हमको बस दो चीज याद रखना है। 45 डिग्री के लिए कौन सा ट्रायंगल कंसीडर किए थे? तो आइसोसेलेस Right. राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किए थे। एंड 60 एंड 30 डिग्री के लिए कौन सा ट्रायंगल कंसीडर किए थे? इक्विलैटरल ट्रायंगल कंसीडर किए थे। साइड का मेजरमेंट तुम्हारे ऊपर है। जैसे हम यहाँ पे 2a यूनिट लेके चल रहे थे, तो तुम a यूनिट लेकर के भी चल सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, कुछ भी ले सकते हो। लेकिन हम 2a इसलिए बोले, जैसे देखो अगर हम a यूनिट बोलते हैं, कितना a यूनिट बोलते हैं, तो ये a होता तो यहाँ पे a/2 हो जाता है ना, बताओ। यस Yes, sir. तो यहाँ पे कैलकुलेशन करना थोड़ा टफ काम हो जाता है, लेंदी होता, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता। तो उस चीज से बचने के लिए हम क्या साइड लेने बोले थे? 2a यूनिट लेने बोले थे। 2a यूनिट लोगे तो बहुत ही आसानी से एंगल रिमेनिंग साइड तुम्हारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रूफ अपना एक दो बार अच्छे से अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये पूछता है सीधा 3 या 4 नंबर में। कभी कभी पूछा है, लेकिन पूछा गया है बहुत बार। बाकी 0 और 90 डिग्री का कोई प्रूफ है नहीं। 0 और 90 डिग्री का बस कहानी है, हम समझा देते हैं उसको, ध्यान से समझना। देखो 0 डिग्री के लिए क्या किया है यहाँ पे, जैसे ये ट्रायंगल एबीसी है, इसमें एंगल ए को लेकर के चला है। कौन से एंगल को लेकर के चला है? ए को। क्या ये अभी 0 डिग्री होगा? सोच के बताओ। No, sir. नहीं नो होगा। सर। 0 डिग्री होने के लिए एकदम, मतलब क्या ही बोले। तो अभी ये जैसे इस एंगल का कुछ वैल्यू है 45, 60 ऐसा करके है, ठीक है। लेकिन अगर इसको 0 डिग्री करना है, तो जैसे एक मिनट, 0 डिग्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी ऐसा एंगल है, ऐसे करके है, दिख रहा है ना। तो अब 0 डिग्री करने के लिए क्या करना होगा? ये जो ग्रीन वाला पेन है, इसको हमको नीचे डालते आना होगा। पता चला क्या बोले हम? यस सर। Yes, sir. जो AC है, ये तुम्हारा ग्रीन वाला पेन है, ठीक है। और ये AB, ये जो तुम्हारा ये बेस है। तो 0 डिग्री करने के लिए हमको ये एकदम नीचे इन दोनों के ऊपर एग्जैक्टली एक जगह पे लाना होगा, दोनों को लाना होगा, ठीक है। तो 0 डिग्री के लिए जैसे जैसे हम ये एंगल कम करते चलेंगे,
तो जो ये AC साइड था, जो AC साइड था वो ऑलमोस्ट AB के बराबर आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा बताओ। जो AC, देखो ऑल्दो AC सबसे ग्रेटेस्ट साइड है, AC सबसे ग्रेटेस्ट साइड है, AB से हम ये नहीं बोल रहे एग्जैक्टली बराबर हो जाएगा, हम बोल रहे ऑलमोस्ट AB के बराबर हो जाएगा। जो AC है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, AB के बराबर हो जाएगा। अब जैसे जैसे हम जीरो करेंगे तो क्या BC का कुछ अस्तित्व रहेगा, BC बचेगा या खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा सर। BC खत्म हो जाएगा ना, समझ रहा है ये चीज। AC और AB इक्वल हो जाएगा और BC साइड बचेगा क्या, बताओ। नहीं बचेगा सर। समझ में आया सबको या नहीं आया? देखो BC छोटा होता चला गया, यहाँ पे इतना था, यहाँ पे इतना था, यहाँ पे इतना हो गया, यहाँ पे इतना हो गया, और यहाँ पे फाइनली B और पॉइंट C एक ही जगह कंसाइड कर गया, है ना, समझ रहे हैं? यस सर। तो 0 डिग्री हम कौन सा लिए थे, A को लिए थे ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम sin 0 का वैल्यू बोले तो क्या लिखोगे रेशियो, BC अपॉन AB, सॉरी BC अपॉन AC लिखोगे, लिखोगे ना sin 0। और BC क्या हो गया था, खत्म हो गया था, यानी BC कितना हो गया था, 0, और 0 बाय AC, तो समथिंग 0 डिवाइडेड बाय समथिंग हमेशा कितना देगा, ये 0 दे देगा। उसी तरीके से cos 0 की बात करें तो cos 0 डिग्री के लिए क्या रेशियो आएगा, तो पहले रेशियो बताओ क्या लिखोगे, AB अपॉन AC लिखोगे, यस सर, AP अपॉन और AC। ये दोनों ऑलमोस्ट क्या हो गया था, बराबर हो गया था, तो cos 0 का वैल्यू A1 होता है, ठीक है। उसी तरीके से tan 0 का देखो, तो tan 0 के लिए क्या रेशियो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, BC अपॉन A। BC अपॉन AB लिखेंगे। BC अपॉन AB लिखेंगे, BC तो हमारा 0 हो गया था, है ना। एक मिनट, BC अपॉन AB, और AB कितना था, तो ये भी तुम्हारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना, समझ रहा है। तो tan 0 भी 0 ही होता है, देख लो अपना टेबल में, tan 0 कितना होता है, 0 0। होता है, क्लियर है। तो बाकी सब तो हो जाएगा, 3 का निकल गया, बाकी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होता चला जाएगा। तो 0 डिग्री का समझ में आया। देखो हम कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं किए, हम बस यहाँ पे एंगल पे ध्यान दिए कि हम कौन सा एंगल ले रहे, तो हम कौन सा एंगल लेके चले थे, एंगल ए लेके चले थे। अब कभी भी ट्रिगो का क्वेश्चन आएगा तो तुमको हम पहले भी बताए थे कि एंगल पे हमेशा फोकस्ड होना। किस पे फोकस होने बोले थे, एंगल पे फोकस होने बोले थे, क्योंकि एंगल ही तुमको बता रहा है कि परपेंडिकुलर किसको लेते हुए चलेंगे और बेस किसको लेते चलेंगे। हाइपोटेनस तो हमारा क्या है, फिक्स ही है, तो हमेशा एंगल सबसे बड़ा रोल प्ले करता है ट्रिगो में। कहीं भी रेशियोज के भी क्वेश्चन बनाए थे तो हम tan A बोलते थे, tan C बोलते थे, तो हर एक में तुम एंगल ही ढूंढते थे ना। तो यहाँ पे भी तुमको A और C ना मिलेगा, बस वहाँ पे एंगल मेंशन कर देगा कि tan 60 डिग्री का है, तो तुमको क्या करना है, उस एंगल में 60 डिग्री ढूंढना होगा, sin 60, तो 60 डिग्री ढूंढना होगा, और उस 60 के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस तुमको डिफर करना होगा, कौन सा परपेंडिकुलर होगा कौन सा बेस होगा, ठीक है। अब वही काम 90 डिग्री के लिए है, तो फिर से हमको क्या करना है, 0, 45 ये सब समझ में आया सबको, नहीं आया तो पूछो, पूछो। सर आप एक बार और 30 और 60 का प्रूफ बता दीजिएगा। क्या हो गया, नहीं आया समझ में? नहीं सर। अभी बोल रहा है जी तुम, इसलिए तो बोलते हैं रेगुलर बात करते रहो, तुम लोग चुप हो जाता है तो फिर हमको गुस्सा आता है, फिर अपना निकल लेते हैं, पूछते भी नहीं है समझ में आया नहीं आया। जिस टाइम बता रहे थे उस टाइम क्यों नहीं पूछा? क्लास के एंड में रुकना 10 मिनट एक्स्ट्रा, ठीक है। ओके सर।
जिस टाइम डाउट है उसी टाइम पूछो, ऐसे फ्लो बिगड़ जाता है। चलो ठीक है, क्लास के एंड में हम 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम देके बता देंगे। जीरो का समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। 90 पे देखते हैं, नहीं आया समझ में जिसको पूछते चलो, अगर आ गया है तो फिर 90 के बारे में सीखो। एक बार देख लो कैसे समझाए थे, देख लो एक बार देख लो, खुद से एक बार रिवाइज करो। चलो आज से हम थोड़ा चेंज करते तरीका, एक बार रिकैप करो और समझने का कोशिश करो फिर से सारा। 45, 30, 60 और 0 को 2 मिनट का समय दे रहे हैं, 2-3 मिनट का। ठीक है, आगे बढ़े या समझ रहे हो अभी भी? देखो देखो, 1 मिनट और देख लो, सबका प्रूफ देखते चलो कैसे क्या था। चलो ठीक है, देखो 90 डिग्री का समझना। वेबसाइट पे साइंस भी अपलोड हो गया है, उसमें धीरे धीरे हम वर्कशीट भी अपलोड करेंगे, प्लस 1-2-3 चैप्टर आगे हो जाएगा तो थोड़ा मेंटल एबिलिटी का भी क्लास लगेगा तुम्हारा, क्योंकि एनटीएससी एग्जाम देना है तो उसमें मेंटल एबिलिटी भी पूछता है। तो कोई कोई चैप्टर है मेंटल एबिलिटी का, वो हम ही पढ़ा देंगे। कैलेंडर हो गया, बहुत सारा चैप्टर है, तो कुछ चैप्टर आगे निकल जाने दो, तो मेंटल एबिलिटी का क्लास अलग से अरेंज हो जाएगा। उसमें बुकलेट अवेलेबल है, धीरे धीरे उसमें हम असाइनमेंट भी अपलोड करेंगे। असाइनमेंट होगा जो कि एनटीएससी लेवल पे रहेगा, तो हम उसको अपलोड करना शुरू करेंगे धीरे धीरे। चलो 90 डिग्री पे आते हैं, ठीक है। 90 डिग्री के लिए फिर से जैसे हम यहाँ पे एंगल ए को छोटा किए थे, ठीक है, एंगल ए को यहाँ पे जैसे जैसे गिराते चले गए थे, वो यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट करना है। 90 करने के लिए अभी जैसे दोनों ऐसा है, ठीक है, तो एक एक यहाँ पे है, तीसरा पेन मेरे पास है नहीं ऐसे, ठीक है। चलो ठीक है, समझना, जैसे ये है और एक ऐसा समझ लो, 3 हो गया। तो 90 डिग्री करने के लिए इस ग्रीन वाले को हम ऐसा ऐसा बढ़ा बढ़ा करके, बढ़ाते हुए इस जगह पे ले आ सकते हैं, बताओ 90 होगा या हाँ नहीं? सर। जैसे 2 ये ऐसा है और एक 90 के लिए तुम्हारा एक ये हो गया, ठीक है, ये जो मेरा फिंगर है। तो अब 90 हमको बनाना है, तो इसको हम बढ़ा बढ़ा करके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर को, हाइपोटेनस को परपेंडिकुलर के इस पे ले आए, एग्जैक्टली ओवरलैप करवा दे, तो जो तुम्हारा हाइपोटेनस है वो 90 डिग्री हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? जैसे यहाँ पे देखो,
कि AC को क्या किया है, AC अभी ऐसा है, इसका एंगल को बढ़ाते गया बढ़ाते गया बढ़ाते गया, तो फाइनली AC और ये जो तुम्हारा BC था क्या हो गया, ऑलमोस्ट कंसाइड कर गया ना। यस सर। तो AC ऑलमोस्ट क्या हो गया, इक्वल हो गया BC के, ठीक है। लेकिन क्या AB अब बचा, नो सर। जीरो। AB तो खत्म हो गया, AB 0 हो गया। देखो यहाँ पे ये AB था यहाँ पे इस जगह पे ऐसा, लेकिन फाइनल जगह पे आकर के AB गायब ही हो गया, ठीक है, क्योंकि पॉइंट B और पॉइंट A कंसाइड कर गया, तो AB हमारा खत्म हो गया। बस अब फिर से एंगल A को लेते हुए अपना बना जाओ, ठीक है, क्योंकि एंगल A पे ही 90 डिग्री हम लोग देख लिए ना, तो एंगल A को 90 डिग्री लेते बना लो। तो साइन 90 डिग्री क्या लिखेंगे, BC अपॉन AC, और BC और AC ऑलमोस्ट क्या हो गया था, इक्वल हो गया था, ये 1 हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से cos 90, तो cos 90 के लिए हमारा रेशियो क्या बनेगा, AB अपॉन AC। AC। AB कितना था, तो AB तो हमारा क्या हो गया था, 0 डिवाइडेड बाय AC, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। tan 90, तो tan 90 हमारा BC डिवाइडेड बाय AB, AB। BC बाय AB। BC हमारा कुछ था, लेकिन AB क्या हो गया था, 0, तो समथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। कर लोगे अब। उसी तरीके से cosec 90, तो cosec 90 1 ही रहेगा या बदल जाएगा, 1 ही रहेगा ना, 1 रहेगा। ठीक है। sec 90 तो 0 बाय AC था, अब AC बाय 0 हो जाएगा, तो नॉट डिफाइन हो नॉट जाएगा। डिफाइंड। कर लोगे अब सारा 90 डिग्री वाला, यस ठीक सर। है। तो अब ये तुम्हारा ज्योमेट्रिकल प्रूफ था, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा चांसेस है कि 30, 45 एंड 60 डिग्री पे ही क्वेश्चन आएगा। किस पे, 30, 45 एंड 60 डिग्री पे ही क्वेश्चन पूछता है। बाकी पे 0 और 90 पे बहुत कम चांस है क्वेश्चन पूछने का। तो 0, 90 अगर पूछता भी है ना, तो ये जो कहानी लिखा हुआ है ना एनसीईआरटी में, इसी चीज को खुद से अपना वहां पे जा करके लिख के आ सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, कभी भी उसमें अगर सब्जेक्टिव में कुछ लिख रहे हो तो ये मत लिख देना कि AC इक्वल टू BC हो जाएगा। ऑलमोस्ट टर्म जरूर से यूज करना, क्योंकि AC हाइपोटेनस है, वो कभी भी रिमेनिंग दो साइड के इक्वल नहीं हो पाएगा, ऑलमोस्ट इक्वल हो पाएगा। जैसे एक का मेजरमेंट आया 1.5 सेंटीमीटर, एक का आ जाएगा 1.6, तो दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होगा या नहीं होगा, बताओ। यस सर। यस सर। कभी भी बराबर नहीं आता, उसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। 0.1 को यार तुम लोग नहीं नेग्लेक्ट करते हो, तो बस वही बात है, इसलिए हम दोनों को 1.5 लेकर के इक्वल करते हैं। तो ये टर्म हमेशा यूज करना, ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है, ऑलमोस्ट द सेम। देखो इसमें भी लिख ही रखा है, AC बिकम्स ऑलमोस्ट द सेम एज AB। तो ये ऑलमोस्ट बहुत बड़ा चीज मैटर, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है 0 और 90 को प्रूफ करने में, ठीक है। तो कहीं कोई दुविधा अभी तक प्रूफिंग में? नो प्रूफिंग सर। में कोई समस्या नहीं। बाकी इसका क्वेश्चन तुम लोग ऐसे ही बना सकते हो, बहुत ही धड़ल्ले से बनेगा। अब जैसे यही क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करना है, साइन 60 का जो वैल्यू होता है पुट करते चलो जाओगे, 30 का जो cos 30 का जो वैल्यू होता है साइन 30 का, और cos 60 का पुट करके नहीं सॉल्व कर जाओगे, यस सर, बताओ। हो जाएगा। यस सर हो जाएगा सर। सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पे 2 into 10, हाँ एक चीज और सीखो, इस दोनों में फर्क है। अगर तुमको साइन 2a लिखा हुआ है और कहीं पे 2 sin a लिखा हुआ है, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। जैसे अगर हम a 45 डिग्री के लिए बात करें, a का वैल्यू हम कितना ले लें 45, तो साइन 2a ये क्या हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। यस सर। लेकिन सेकेंड वाले केस में ये क्या रहेगा, 2 into साइन 45 ही रहेगा। यहाँ पे तुम साइन 45 को 90 मत कर देना, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे 2a लिख रहे हैं, तो 2a जैसे ही लिखे तो ये 2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो गया, जो भी एंगल है तुम्हारे क्वेश्चन में। लेकिन ये लिख रहे हैं तो ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है,
समझ रहे हो दोनों बात को? ये 2 sin A एंगल के साथ मल्टीप्लाई नहीं हुआ, ये जो भी एंगल का वैल्यू आएगा, जैसे sin 45 था, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आया? यस यस सर। तो मैक्सिमम जगह पे sin 2A कभी भी बराबर नहीं होगा 2 sin A के, हर एक के केस में, cos 2A में भी, मैक्सिमम जगह पे। लेकिन कहीं कहीं एक दो जगह एक्सेप्शन है, जैसे 0 डिग्री के लिए, साइन के टर्म में 0 डिग्री के लिए। जैसे क्वेश्चन नंबर ये देखो 3, यहाँ पे लिख दिया है कि sin 2A और 2 sin A इक्वल होगा, लेकिन हम अभी क्या बोले, इक्वल होगा क्या? नहीं होगा, लेकिन कोई कोई एंगल के लिए इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे 0 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। उसी तरीके से कॉस में 0 किसका वैल्यू होता है वो देख लेना। कॉस में 0 कौन सा होता है जी, 90 हो जाता है। नहीं, कॉस में भी हर जगह नहीं एप्लीकेबल है, बस इतना याद रखो, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो इस क्वेश्चन में sin 2A और 2 sin A इक्वल हो जाएगा, लेकिन कब होगा, जब A का वैल्यू कितना हो, 0। 0 हो। क्यों? तो sin 2 इंटू 0 डिग्री इक्वल्स टू 2 इंटू साइन 0 डिग्री। तो ये तो अभी भी 0 डिग्री रह गया, साइन 0 ही रह गया। और 2 sin A का वैल्यू कितना होता है, 0। तो साइन 0 0 और 2 इंटू 0 0, हो गया कि नहीं LHS RHS इक्वल? ठीक है, तो बस इतना याद रखना, हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, कोई कोई पार्टिकुलर केस में वो फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाता है। ये सॉरी, ये sin 2A इक्वल्स टू 2 sin A, इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, देख लो तुम सारा क्वेश्चन देखो, बस एंगल का वैल्यू पुट करते चले जाना है हर एक क्वेश्चन में। देखो एक बार, है ना, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 पूरा का पूरा और क्वेश्चन नंबर 2 पूरा का पूरा, इसमें क्या करना है, बस एंगल दे रखा है, एंगल का वैल्यू पुट करो, एंगल दे रखा है, टेबल से निकालो, एंगल का वैल्यू पुट करके ये पूरा आराम से यहाँ तक तुम लोग बना सकते हो। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी तुम्हारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत ही बेसिक चीज आज करवा दिए हैं। अभी आगे इसमें एंगल पे बहुत सारा क्वेश्चन कराना बाकी है, लेकिन हम वो आज नहीं कराएंगे। तुम लोग को जितना होमवर्क दिए पहले उतना तो बना लो। कल हम बुकलेट से बहुत सारा क्वेश्चन दिए थे ना बनाने, यस सर। तो आज हम होमवर्क नहीं मांगे क्योंकि कल रात में ही क्लास हुआ था, कल शाम में, तो हम कल वो चीज चेक करेंगे, क्योंकि कल हम फिर आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कैसे करना होता है, 3 के अकॉर्डिंगली बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे। इसका ट्रू फॉल्स में भी समझाते हुए चलेंगे, ऐसे ही नहीं कि हाँ ये ट्रू होगा ये फॉल्स होगा, बस टिक नहीं मार्क करना है। कैसे होता है ट्रू, कैसे होता है फॉल्स, ये सब चीज हम लोग कैसे कल डिस्कस करते चलेंगे। तो तुम्हारा काम रहेगा एक बार फिर से टेबल याद करके आना है। याद नहीं करना मतलब बनाते बनाते याद हो जाएगा, बट कोशिश करो याद ही कर लेने का। अगर याद हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन बनाते बनाते याद कर लेना, ज्यादा दिन के लिए उसको मत छोड़ना। तो इतना काम करके आओ, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पूरा बना जाओ। इधर एग्जाम्पल में, हाँ, जैसे अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, जैसे ये है, ठीक है, याद होगा हम जब एंगल का काम, एंगल वाला टॉपिक पढ़ाना शुरू किए थे, तो हम बोले थे कि अभी तक इसके पहले तुमको मिलता था कि 2 साइड पहले से गिवन है। टी रेशियोज जब बना रहे थे तो उसमें 2 साइड तुमको दिया हुआ रहता था कि नहीं, सिर्फ रेशियो लिखना होता था। लेकिन जैसे ही हम एंगल वाले में मूव करेंगे ना, इसमें तुमको एक ही साइड देगा और एक एंगल देगा। क्या करेगा, एक साइड और एक एंगल देगा। लेकिन तुम लोग को पता है कि रेशियो निकालने के लिए एटलीस्ट कितना साइड चाहिए, 2 साइड। 2 साइड चाहिए। लेकिन जैसे ही हम एंगल वाले में मूव किए, एंगल वाला टॉपिक में, तो तुमको यहाँ पे फंडा बदल जाएगा। यहाँ तुमको एक एंगल देगा और एक साइड देगा। क्या क्या देगा, एक एंगल और एक साइड, और बोलेगा कि रेशियो निकालो। जैसे ये कोई एग्जांपल में
यहाँ पे रेशियो नहीं बोला है, साइड ही निकालने बोला है, बीसी और एसी। तो बीसी और एसी निकालने बोला है, हम बोल देंगे साइन 30 निकाल लो। तो साइन 30 यहाँ पे निकलेगा क्या तुम लोग को बिना एसी पता हुए? बताओ। हम बोले जैसे साइन 30 निकालो, तो तुम क्या रेशियो लिखेगा? ए बी अपॉन एसी लिखेगा। Yes. लेकिन एसी पता था क्या? नहीं सर। नहीं पता था, तो पहले हमको एसी कैसे भी पता करना होगा। तो बस तुमको यहाँ पे वही चीज ध्यान देना है, जैसे हमको यहाँ पे क्या बोला है, बीसी निकाल के देने और एसी निकाल के देने। हमको ये एंगल पता है, ठीक है, और ये साइड पता है। तो तुम्हारा काम बचेगा कि रेशियो ढूंढना होगा कि हम, जैसे हमको सिर्फ बीसी निकालना है, कौन सा साइड निकालना है? बीसी निकालना है। तो अब तुम्हारे पास एक होमवर्क ये हो जाएगा, मतलब एक काम ये बचेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि तुमको सोचना पड़ेगा कि हम साइन कॉस टैन में कौन सा रेशियो यूज करें कि हमको बीसी मिल जाए। ये एंगल पता है, ये साइड पता है, कौन सा रेशियो यूज करें कि बीसी मिल जाए? बताओ, साइन कॉस और टैन में। 10। इधर से देख के बोल दिया, सोच नहीं समझ सर, के बोला? सोच सोच समझ समझ। के बोला ना। क्यों 10 हम यूज करेंगे? क्योंकि हमको कौन सा साइड निकालना था? बीसी निकालना था। परपेंडिकुलर तो पता है, जैसे ये एंगल फिक्स हो गया ना कि हम इसी एंगल की बात करेंगे इस पूरे क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में इस पूरे एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेनस ये हो जाएगा। हो जाएगा। तो हमको अगर बेस निकालना है, परपेंडिकुलर पता है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? 10 वाला रेशियो। तो हम कौन सा यूज करेंगे? 10 सी। और 10 30 हो जाएगा, सी के जगह पे 30 पुट करो, इसके जगह पे 5 पुट करो और बीसी फाइंड आउट। और 10 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। √3। तो यहाँ से बीसी कितना हो जाएगा? 5√3। अब अगर हम बीसी ना पूछ करके एसी बोलते तब हम कौन सा रेशियो यूज करेंगे? सोच के बताओ। साइन। साइन यूज करेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हमको चाहिए होगा, P/H, यानी AB/AC। और साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो 1/2 इक्वल्स टू 5/AC। तो AC कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। तो ऐसे तुमको सोचना होगा। तुमको एक एंगल दिया रहेगा, एक साइड दिया रहेगा, तो एक एंगल जो दिया रहेगा ना, तो उस एंगल के अकॉर्डिंगली तुम क्या करना, परपेंडिकुलर और बेस मार्क कर लेना। क्या करना? परपेंडिकुलर और बेस पता कर लेना, और फिर जो जो साइड पूछेगा उसके अकॉर्डिंग अपना रेशियो सोच लेना। ठीक है? आसान है, ये भी टॉपिक बहुत ही आसान है, इसमें भी ज्यादा तुमको झंझट नहीं होगा बनाने में। हाँ, बशर्ते अगर टेबल नहीं याद रहेगा तो फिर झंझट करेगा। टेबल जैसे जैसे याद होता चला जाएगा तुम लोग के लिए बहुत ही ये टॉपिक आसान सा होता जाएगा। ठीक है? तो एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 पूरा का पूरा सॉल्व कर लेना। बहुत ही आसान सा एक्सरसाइज है, टेबल का यूज करना है तुमको। टेबल देख देख करके सारा का वैल्यू बस पुट करते चले जाना है और पुट करके फिर सॉल्व करते चले जाना है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 हम कल डिस्कस कर देंगे, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है कल कराने का, तो वो हम कल कराते हुए चलेंगे। और कल साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी शुरू हो जाएगा। क्लियर? तो तुम लोग से बस रिक्वेस्ट है, जितना काम दे रहे उतना करो। तुम लोग मेहनत से भाग रहे हैं, झूठ नहीं बोले, पता चल जाता है पढ़ाने में कौन कितना मेहनत कर रहा है। तो थोड़ा मेहनत बढ़ाना, मेहनत करना शुरू करो। ठीक है? बाकी हम इधर है, डाउट क्लास चाहिए तो डाउट क्लास दे देंगे हम।